देश के प्रधानमंत्री ने सीएए बिल को पूरे भारत में लागू करने के बाद देश में खुशी का माहौल है। पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के लोग राजस्थान में शरण लिए हुए थे। ये कई सालों से भारत नागरिकता देने की कोशिश कर रहे थे। राजस्थान में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू ने सीएए के फैसले का स्वागत करते हुए मिठाइयां बांटी और पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने इन विस्थापितों से बातचीत की है। कल सीसीए का बिल पास कर दिया गया है और उसके बाद में राजस्थान में जो पाक विस्थापित है उनको लेकर बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो पाक विस्थापित है और कई सालों से जयपुर में रह रहे हैं और क्योंकि लगातार सरकार से अपनी नागरिकता की मांग कर रहे थे। ऐसे लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि कल बिल पास हुआ है और कैसी खुशी है आपकी बताइए। मैं स्थानीय पार्षद हूँ और मेरे वार्ड में बहुत लोग इस बात से प्रभावित थे। प्रभावित होने के साथ जैसे मैं इनके नजदीक आया और मैंने देखा तो इन लोगों को किराया का मकान नहीं मिलता था, कोई रोजगार नहीं मिलता था। आज इनकी खुशी देखकर सबसे ज्यादा खुशी मेरे को हो रही है, क्योंकि हमारे सांगानेर क्षेत्र में, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का भी क्षेत्र है, यहाँ मैक्सिमम लोग निवास करते हैं। कल सीसीए का हुआ, क्योंकि लगता नहीं है थोड़ा बहुत देर लग गई इनको विस्थापित होने में? अब देर आए दुरुस्त आए। हम अच्छे काम के लिए प्रशंसा करें और अब कमियां न निकालें, क्योंकि ये लागू हो गया है। जब तक लागू नहीं हो रहा था हम हर दरवाजा बजा रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि आप इसको जल्दी लागू कीजिए। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव इन नौनिहालों के जीवन पे पड़ेगा। इन छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तान एम्बेसी के कई राइडर्स ऐसे हैं जिसके कारण भारत यदि नागरिकता देना भी चाहे तो भी नागरिकता नहीं मिल रही थी। आज इन बच्चों के जीवन का रास्ता खुला है, ये भारत की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे और हमारे ये नौनिहाल बच्चे अच्छा जीवन जी पाएंगे और भारत के मुख्य धारा में शामिल होकर के भारत की प्रगति के लिए ये बच्चे काम कर पाएंगे। इनकी निष्ठा तो भारत के प्रति है, तभी तो इन्होंने और इनके माता पिता ने अपने जन्म का देश छोड़ा। तो आज वो समय आ गया है जब हम इन बच्चों के जीवन को सुगम और सरल बना सकते हैं इस कानून के माध्यम से और इनके कैरियर के और इनके जीवन के रास्ते खोल सकते हैं। तकरीबन 2014-2015 से रहते हो, इनकी नागरिकता के अंदर में कई अब ऐसे तो कोई दावपेच नहीं आएंगे जिससे कि इनकी नागरिकता पे रोक लगा दी जाए? देखिए, एक बड़ा सेगमेंट है राजस्थान में जो धार्मिक वीजा पे लोग आए, क्योंकि उनके पास भारत में गारंटर नहीं थे जो उनको वीजा के लिए एप्लीकेशन बना करके यहाँ से भेजें। ऐसी परिस्थिति में क्या था, उन्होंने धार्मिक वीजा लिया और वो आ गए और उनका वीजा 30 दिन बाद एक्सपायर हो गया। अब ऐसे लोगों को एड्रेस करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आए भी लीगली, इमिग्रेशन भी कराया और भारत की शरण भी मांग रहे हैं और सरकार के समक्ष जाके मांग रहे हैं। कोई चोरी छुपे इधर उधर नहीं भागे। ऐसे लोगों के लिए रास्ता खुलेगा। निर्धनता के कारण जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गए उनके लिए 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आए उनके लिए रास्ता खुलेगा। 1 जनवरी 2015 वालों के लिए भी रास्ता ये खुल गया कि पहले टुकड़ों में नागरिकता मिलती थी, वो अब एक साथ मिल जाएगी पूरे परिवार को और वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ 5 साल वेट करके नागरिकता ले सकते हैं। तो 12 साल और 7 साल वाला क्लॉज हटा के सारा परिवार 5 साल के क्लॉज में आ गया, तो सभी को इसका लाभ कम ज्यादा 100% मिलने वाला है। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इनके स्कूल के एडमिशन में भी बड़ी तकलीफ आती थी। बेटा क्या नाम है आपका? चंचल। अब आप जब नागरिकता मिल रही है, कैसे खुशी का कैसा है? बहुत खुशी हो रही है हमको। अब लगता है कि स्कूल में पढ़ पाएंगे आप यहाँ ढंग से? आप भी बोलेंगे बेटा। तो ये पाक विस्थापित और भी बहुत सारे लोग हैं। आप कितने साल पहले आए थे? सर हमारे को 6 महीने हुए। 6 महीने अभी भी आए 20। आए थे, तो क्या लगता है कि आप? बहुत खुशी है। अभी आशा है कभी न कभी अभी जल्दी मिलेगी नागरिकता। आधार कार्ड नहीं है हमारे पास, उनकी आशा हो गई है हमारे पास। तो बहुत। पाकिस्तान के कौन से प्रांत से आए थे आप? सिंध सखर जिले से। आप भी पाकिस्तान से? हम पाकिस्तान में 2015 में आए थे, तो हमें तो नागरिकता मिल गई, लेकिन हमारे बच्चों का जो है ना वो प्रोसेस चल रहा है और किनके आधार कार्ड भी नहीं बन रहे थे, वो भी पहले बन चुके हैं, अब फिर बंद हो गए हैं। लेकिन हमारे जो पोते पोती अब जो अभी आए हैं उनके नहीं बन रहे। उनके स्कूल में दाखिले के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। कहीं दवाई लेने जाओ तो आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, दवाई नहीं मिलती है, और कहीं स्कूल में जाओ तो उनका एडमिशन नहीं होता है, समझे। तो प्रॉब्लम तो लेकर अब मोदी जी सरकार में ये सब ठीक हो गया कि ये सीए लग जाएगा तो सबकी जो है ना समस्याएं हल हो जाएंगी। परमात्मा करेगा सब सुख ही सुख होगा। क्योंकि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे अभी हिंदू रह रहे हैं, तो क्या लगता है उनकी वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ तो आपको नागरिकता मिल गई है, लेकिन वहाँ पे नागरिकता होने के बाद भी वो ज्यादा सहमे से हैं या भारत में? नहीं, वो भारत में आना चाहते हैं। इस टाइम तो वो बहुत परेशान है बेचारे, रोजी रोटी से तंग है। फिर वो गरीब परिवार है, अपना मजदूरी करने वाले हैं, कोई उनकी प्रॉपर्टी है नहीं, ना कोई उनका बिजनेस
बिजनेस है, बेचारा खेती बाड़ी का काम करते हैं या मजदूरी करते हैं। अभी तो पैसे की बात है, इतना पैसा उनके पास नहीं है। तो ये परमात्मा करेगा, वो भी बेचारे तैयार होकर बैठे हुए, थोड़ी सी गवर्नमेंट ढील कर दे, थोड़ी सी कोई मदद कर दे तो वो भी आ जाएंगे। वो भी वीजे में थोड़ी ढील कर दे तो वो भी आ जाएंगे। इसका कई कारण ये तो नहीं है, पाकिस्तान में जिस हिसाब से राजनीतिक ऐसा है, वहाँ पे सरकारें चल नहीं पाती है ढंग से, तो क्या लगता है कि उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है? हाँ जी, फर्क तो पड़ता है ना। उधर तो हमारे तो वोट होते नहीं थे उधर। वो तो जो पार्टी जीतती थी वो कैंडिडेट अपनी मर्जी से किसी को भी बना लेते थे, उनके आधार पे चलते थे। फिर किसी के काम होता था, किसी का नहीं। अभी भी वही हाल है। हम वोट तो देते हैं, लेकिन हमारा अपने जो हिसाब से किसी कैंडिडेट को चुनना होता है वो नहीं चुन सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप 6 महीने पहले आए, तो हम लोग खबरों के माध्यम से देखते हैं कि वहाँ पे जो हिंदू परिवारों की जो लड़कियां हैं उन्हें जबरदस्ती उठा के धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, तो कितने हद तक सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। इसमें क्या है सर, जो हिंदू लड़की अगर खुशी से 2 दिन जाती है, वापस आना जाती है, फिर भी उनको वापस नहीं भेजते हैं। और मुल्ला क्या करते हैं, सिर्फ उसको मोबाइल में वीडियो में कलमा पढ़ा के ऊपर भेज देते हैं, वो अपने दीन पर चढ़ गई। और वहाँ कितनी भी कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, पर हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। बस वो गई हमारे पास। ये थे पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित हिंदू हैं, और क्योंकि लगातार सरकार से नागरिकता की मांग कर रहे थे, और लेकिन कल सीसीए का कल जैसे बिल पास हुआ तो इनमें खुशी की लहर है अब, क्योंकि इनके नागरिकता का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता जा रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएमबी नेटवर्क, जयपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।